दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी एसोसिएट जो नीलाम होने जा रही है और इसके लिए अब 5 बोलियां लग चुकी है और इसमें से अगर आप देखें तो डालमिया भारत ने सीसीआई से अप्रूवल मांगा था और अब उनको अप्रूवल मिल चुका है, यानी पहली अप्रूवल आ चुकी है सीसीआई की तरफ से। और अदानी ग्रुप ने भी अप्रूवल मांगा, अभी तक उनकी अप्रूवल नहीं मानी गई है क्योंकि डालमिया भारत ने बहुत समय पहले ही अप्रूवल मांग ली थी और ऐसे में उनकी मंजूर हो चुकी है। तो ये उसका तो फ़ायदा देखने को मिला है कि जेपी एसोसिएट में अपर सर्किट लगने लगे। लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में गिरावट हो रही है, उसके पीछे वजह यह भी है कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स हैं, जिन्होंने 3,800 करोड़ के इक्विटी शेयर लिए हुए कर्ज के बदले में, वो बाजार में बेचने की तैयारी करें, जिसके वजह से लग रहा है कि ये दबाव बन सकता है अगर इतनी बड़ी बिकवाली होती तो। क्या है आगे की संभावना, ये पूरी रणनीति क्या है, क्या कोई नया प्रमोटर मिलने वाला है और क्या डालमिया भारत के नाम हो जाएगी कंपनी, समझने की कोशिश करेंगे। और फंडामेंटली जेपी पावर कितनी अच्छी है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 18.83 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.28% की गिरावट है। वैसे सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, 19.5 तक स्टॉक गया, लेकिन फिर बिकवाली की शुरुआत हो गई, कुछ दबाव में आ गया स्टॉक। कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिकवाली कर रहे। अब इसके बीच में जो अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट ने जेपी एसोसिएट के अंदर तेजी का तूफान लाया। तो आज 5% का अपर सर्किट लग गया, 3.45 पर स्टॉक आया और मंगलवार को भी 5% का अपर सर्किट लगा जेपी एसोसिएट में। तो इस तेजी के पीछे वजह है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने मंगलवार को देख सकते हो कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए डालमिया भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया चल रही है कंपनी पे। तो दिवालिया प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए और कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए जो नियम बने उसके तहत यहाँ पे समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा नियामक से मंजूरी जरूरी, यानी सीसीआई की अप्रूवल लेने की आवश्यकता होती है। डालमिया भारत के अलावा कई अन्य कंपनियों ने भी कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए रुचि दिखाई हुई है। कंपनी सीमेंट से लेकर रियल इस्टेट, होटल और बहुत सारे बिजनेस करती है। तो गौतम अदानी की कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस, वेदांता ग्रुप, इसके अलावा जिंदाल पावर, पीएनसी इंफ्राटेक जैसी कंपनियों ने भी यहाँ पे देख सकते हो कि सीओसी यानी क्रेडिटर ऑफ कमेटी के सामने अपनी अपनी समाधान योजना प्रस्तुत कर दी है और वो भी यहाँ पे बोली लगा चुके हैं और आयोग से उन्होंने संपर्क किया हुआ है। तो ये देख सकते हो कि वो भी अप्रूवल लेना चाहते हैं सीसीआई की। अब देख सकते हो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत किसी भी पात्र समाधान योजना पर कर्जदाताओं की समिति के मतदान करने से पहले प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की मंजूरी लेना अनिवार्य है। डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड डालमिया भारत लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। डालमिया भारत लिमिटेड डालमिया भारत समूह की प्रमुख कंपनी है। डीबीएल मुख्य रूप से सीमेंट के निर्माण और बिक्री के कारोबार से जुड़ी हुई है। सीसीआई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि आयोग ने डालमिया भारत लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, यानी यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है सीसीआई का डालमिया भारत को। और इसके पीछे वजह यह भी है कि उन्होंने काफ़ी पहले ही अप्रूवल मांगा था, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी और उसमें उनको अब अप्रूवल मिल चुका है। अभी देख सकते हो कि दूसरी कंपनियां बाकी है, उनको अभी अप्रूवल नहीं मिला है, यानी अदानी ग्रुप भी इस समय बाकी है, सीसीआई का अप्रूवल उनके पास नहीं आया। तो ये देख सकते हो। तो इस प्रक्रिया के तहत अदानी समूह ने भी सीसीआई के समक्ष आवेदन किया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी उसका अप्रूवल पेंडिंग है, उनको अभी अप्रूवल नहीं मिला है। जेएल को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण इलाहाबाद पीठ ने 3 जून 2024 के आदेश के तहत कंपनी ऋण शोधन समाधान यानी एनसीएलटी की प्रक्रिया में लाया गया था। समूह के ऋणों के भुगतान के चूक की वजह से ये दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई। कंपनी पर 57,185 करोड़ का कर्ज है और वो समय पे नहीं चुका पा रहे, जिसकी वजह से दिवालिया घोषित किया गया। तो
तो इस समय कंपनी में बहुत सारे शानदार प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसको खरीदना चाहते हैं, जिसमें जेपी ग्रीन्स आगामी जेवर हाइडे के पास इनका एक स्पोर्ट सिटी परियोजना भी है, और दिल्ली एनसीआर आगरा मसूरी में हॉस्पिटलिटी का बिजनेस है, और कुछ जो रियल इस्टेट की परियोजना जो रुकी हुई है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनके सीमेंट के जो संयंत्र है जो अभी फिलहाल वर्तमान में बंद है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है जिसकी वजह से भी यहाँ पे लोगों में उचित रुझान बना हुआ रुझान, जिसकी वजह से आने वाले समय जेपी एसोसिएट का कोई नया ओनर बन ही जाएगा, कोई प्रमोटर इसको खरीद ही लेगा। तो पहली अप्रूवल आ चुकी है, डालमिया भारत इस रेस में आ गया है फिलहाल, लेकिन अदानी ग्रुप भी साथ में, क्योंकि उनकी अनकंडीशनल बोली है उसे में उनको मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे दूसरी जो बड़ी अपडेट ये है कि जयप्रकाश पावर फाइनेंशियल लिमिटेड के जो लैंडर्स है जिन्होंने 3,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जो डेट रीस्ट्रक्चर किया गया 2019 में कंपनी का कर्ज, उसके बदले में उनको इक्विटी दे दी गई थी कर्ज को रीस्ट्रक्चर करके, लेकिन अब वो 3,800 करोड़ की अपनी जो रकम है वापस चाहते हैं, और इसीलिए वो कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर है उसको बेचना चाहते हैं, यानी करीब ये 25% की हिस्सेदारी है, प्रमोटर से भी ज़्यादा। प्रमोटर की 24% की हिस्सेदारी है, लेकिन इन लैंडर के पास 25% की हिस्सेदारी है। तो अगर आप देख सकते हो कि कोई यहाँ पे ये 25% हिस्सेदारी पूरी खरीद लेता है और प्रमोटर की जो हिस्सेदारी उनके पास आ जाती है 24, तो एक तरह से कह सकते हैं कि 51% की हिस्सेदारी पूरी की पूरी उनके पास आ सकती है और वो पूरा कंपनी का कंट्रोल उनके पास आ सकता है। तो एक यहाँ पे उनके लिए भी मौका है, लेकिन अगर वो ओपन बाज़ार में ये बड़ी बिकवाली कर देते तो इससे दबाव की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक इस समय दबाव में दिखाई दे रहा है कि लैंडर क्या फैसला करेंगे। वैसे पावर का बिजनेस है और अदानी ग्रुप के लिए अच्छा मौका है कि ये 25% की हिस्सेदारी वो डायरेक्ट इन लैंडर से खरीद ले, तो बाद में उनके लिए आसान हो जाएगा, इसमें बड़ी हिस्सेदारी लेके अपने प्रमोटर की तरह एक 51% का मेजॉरिटी स्टॉक लेने का मौका मिल जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है आप देखें, लेकिन जून 2024 के मुकाबले अभी भी कमज़ोर है। तो इस बार जो देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 3.49 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा, जो देख सकते हो कि 3 क्वार्टर में लगातार गिरा और जून में फिर से बढ़ा है, उसके बाद 2.78 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको नेट प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फिर से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हम बात करें रिवेन्यू की तो जून 2024 में 1.75 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और जून 25 में ये कम होकर 1.5 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, लेकिन मार्च के मुकाबले ज़्यादा है, 1.34 थाउजेंड करोड़ का मार्च में रिवेन्यू था। तो ये क्लियर देख सकते हो कि कंपनी अब फिर से बेहतर तो हुई है, साल दर साल कमजोरी है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे संभावना पॉजिटिव बनी है। अब यहाँ पे इसको साल दर साल के हिसाब से भी देखें तो 2021 में मात्र 227 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और आप देख सकते हो इस बार 25 में 813 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंचा है, जबकि जनवरी 2024 की बात करें तो ये जनवरी में तो 1.02 थाउजेंड करोड़ के आसपास था। तो ये देखो पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतर किया कंपनी ने, ये 24 के मुकाबले 25 में भले कमजोरी हो लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन बेहतर हुआ है। इसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी बेहतर बना, देख सकते कि जनवरी 2021 में 3.30 थाउजेंड करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो जनवरी 2025 में 5.46 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा है। 24 वैसे अच्छा था, 6.76 थाउजेंड करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। तो स्थिति आने वाले समय बदलेगी। यहाँ पे आरओई में भी सुधार हुआ, 2021 में 3.59% था जो 2025 में 10.08% तक पहुंचा है। आरओए की बात करें तो 2021 में 1.32% था जो 2025 में 4.62% तक पहुंच गया है। इसके अलावा ईपीएस की बात करें 2021 में 0.39 रुपीज़ के आसपास, 2025 में 1.19 रुपीज़ तक पहुंचा है। तो यहाँ पे 5.81% के आसपास 2021 में, जो 2025 में 10.26% तक पहुंचा है। तो सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है और तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। 2024 के मुकाबले 25 भले ही कमज़ोर हो लेकिन ओवरऑल पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो बेहतर किया। एक और जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया। आप देखें जून 2024 में 79.2% की होल्डिंग गिरवी थी, जो मार्च 25 तक आपको अनचेंज दिखाई देगी 79.2% पर, लेकिन इस बार जून 2025 में ये 72.99% के आसपास आई है, यानी प्रमोटर ने अपने कुछ गिरवी शेयर छुड़ा लिए। एक बहुत अच्छी बात है। फिलहाल 24% की हिस्सेदारी जो अनचेंज है। बात करें एफआई की तो देख सकते कि जून 2024 में उनकी 7.59% की होल्डिंग थी, जो जून 25 में 6.3% के आसपास, यानी एफआई की होल्डिंग यहाँ पे कुछ ट्रिम हुई है। और बात करें डीआई की तो यहाँ पे जून 2024 में उनकी 17.96% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में 16.85% के आसपास हुई। तो कुछ होल्डिंग डीआई की भी ट्रिम हुई है, लेकिन जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। आप देखिए जून 2024 में
50.28% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में 52.55% के आसपास आई है। और अदर्स की होल्डिंग भी बढ़ी है, जून 2024 में 0.17% के आसपास थी, जो जून 2025 में 0.30% तक आ गया। कुल मिला के आने वाले समय कुछ स्थिति बदलेगी और जेपी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।